प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए थे, जब इस दुनिया में आए थे, जब इस जगत में आए थे ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम और सच्चाई को इस पृथ्वी में लाया। तो मेरे दोस्त, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे शपथ के विषय में। जो वादा करता है ना, जो शपथ लेता है, उसके विषय में जानेंगे प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या बताया है। पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत ही कड़ा व्यवस्था दिया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दिया नए नियम में, इस बात को हम लोग जानेंगे शपथ के विषय में। तो प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे और ऊंचा उठाए। मेरे दोस्त, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं पढ़ता हूं और उसके बाद उसे बारीकी के साथ समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मत्ती 5:33 में इस प्रकार लिखता है शपथ के विषय में, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजाला और ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो मेरे दोस्त देखिए, इस वचन में जो कुछ मैंने पढ़ा अभी, बहुत से आप में से ऐसे हैं जो इस वचन को मैंने पढ़ते साथ, आप सुनते साथ आपने जान लिया होगा कि वचन क्या कहता है, लेकिन बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो मेरे दोस्त, इसे थोड़ा हम लोग विस्तार रूप से समझते हैं। तो देखते हैं मत्ती 5:33 में शपथ के विषय में जो लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। मैंने क्या बताया? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो सच्चाई को लाए थे, है ना, अच्छाई सच्चाई प्रेम को लाए थे। तो मेरे दोस्त, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था कि तुम झूठी शपथ ना खाना। अर्थात क्या है? तुम शपथ खा सकते हो, लेकिन झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपना शपथ को पूरा करना। अर्थात जो चीज आप प्रभु के लिए शपथ खाते हो कि हे प्रभु, मेरा ये चीज चंगाई हो जाएगा तो मैं आपको ये चीज दान करूंगा, इस प्रकार यदि आप शपथ खाते हैं प्रभु के लिए तो उस चीज को पूरा करना। लेकिन वो पूर्व काल में कहा गया था, वो पुराने नियम में कहा गया था, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने मत्ती 5:34 में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना। यीशु मसीह ने कहा, ना तुम झूठी शपथ खाना, ना तुम प्रभु के लिए जो शपथ खाओगे उसे पूरा करना। वो जो पुराना नियम में जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था उसे नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने प्रेम सच्चाई को लाया ना, तो यीशु मसीह ने अपना शिक्षा, अपना जो परमेश्वर की ओर से जो अगुवाई था, उस हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम शपथ ही नहीं खाना। वो पुराने नियम में अलग बात है, वो प्रभु ने, परमेश्वर ने पहले व्यवस्था उस प्रकार दिया था, लेकिन नए नियम में नया व्यवस्था आया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस चीज में हमें विश्वास करना है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। हाँ मेरे दोस्त, स्वर्ग की, अर्थात हम लोग जो प्रभु के लिए शपथ खाते हैं ना कि हे प्रभु, मेरा यदि बेटा है, बेटी है, एग्जाम में पास हो जाने से मैं आपको इतना पैसा का दान दूंगा, मैं आपको ये चीज दान दूंगा, इस प्रकार भी शपथ नहीं खाना है। जो चीज प्रभु के लिए शपथ खाते हैं ना, शपथ को नहीं खाना है, सीधा बात है। ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और यहाँ वचन ये भी कहता है ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है। हाँ मेरे दोस्त, जो ये धरती है ना, वो परमेश्वर का पांव का चौकी है। ना ही हमें स्वर्ग की, अर्थात परमेश्वर के लिए कोई शपथ खाना है, और ना ही इस धरती में किसी का शपथ खाना है, क्योंकि ये धरती जो है परमेश्वर का पांव का चौकी है। और आगे कहता है ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि अपने सिर की भी शपथ नहीं खाना। बहुत से लोग ऐसा करता है ना, तुम्हें मेरी कसम है ना, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें ये चीज नहीं करना है, ऐसा मत करना। अरे मैं तुम्हें अपने सर का वादा देता हूँ, मैं तुम्हें अपना सर का कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज कर दूंगा, ऐसे लोग कहते हैं। मैंने बहुत किसी को सुना है ऐसे कहते हुए। तो मेरे दोस्त, ऐसे भी नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजियाला और ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि
तुम इस प्रकार बात करो कि तुम्हारा बात जो है हाँ का हाँ होना चाहिए, तुम कह दिया तो वो चीज़ होना चाहिए और नहीं तो नहीं हो, ऐसे यीशु मसीह ने बताया। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हाँ मेरे दोस्त, यदि आपका बात हाँ है तो हाँ होना चाहिए और यदि ना है तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उससे अधिक होता है यीशु मसीह ने बताया कि वो चीज़ बुराई से ही होता है। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आप समझे होंगे। और एक बात मेरे दोस्त, वचन कहता है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर का नाम जो है व्यर्थ ना लेना। ये चीज़ मैं बताता हूँ, सुनिए। बहुत से लोग कहते हैं ना व्यर्थ नाम लेते हैं प्रभु का, है ना, बहुत से लोग प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं। तो व्यर्थ नाम, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते होंगे किस प्रकार प्रभु का नाम जो है व्यर्थ लिया जाता है। देखिए मेरे दोस्त, बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है ना, ओ माय गॉड, ऐसे कहते हैं ना, ओ माय गॉड। ये भी बिना मतलब का, कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा सा ऐसे कुछ भी वो लोगों को मान लीजिए चोट लग जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, सीधा कहते हैं ओ माय गॉड। ये चीज जो है ना व्यर्थ है, व्यर्थ नाम लेते हैं प्रभु का। यदि आपके जीवन में आपका एक आदत बन चुका है ना ओ माय गॉड बोलने का, तो मेरे दोस्त उसे अपने जीवन से दूर कर दीजिए। क्योंकि बिना मतलब का भी आपको कहीं पे भी ठेस लगे, गलती हो, बुराई हो, कुछ भी हो जाए, कोई लड़का लड़की को प्रपोज कर देती है, कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो वो लड़की चिल्ला उठती है ओ माय गॉड, तो ये चीज़ व्यर्थ नहीं है तो क्या है। बहुत से लोग बिना मतलब का कहीं भी ओ माय गॉड, थोड़ा सा ठेस खाए कि नहीं ओ माय गॉड, ये चीज़ जो है ना, ये परमेश्वर का नाम जो है ये चीज़ व्यर्थ लेना होता है। इसलिए मेरे दोस्त मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे मसीह भाई बहन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आपके जीवन में आपका आदत है ऐसे बोलने का तो इसे अपने जीवन से दूर कर दीजिए। प्रभु का नाम आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए होता है। प्रभु का नाम से, प्रभु के नाम में यीशु जो नाम है ना, इसमें बहुत सामर्थ है, बहुत ही ज़्यादा सामर्थ है। यीशु नाम से बड़ा दुष्ट आत्माएं, बड़े दुष्ट आत्माएं भाग जाते हैं, बड़ा बीमारी चंगा हो जाता है। जो चीज डॉक्टर नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम से, यीशु नाम से चंगा हो जाता है। अपने प्रभु परमेश्वर का नाम जो है व्यर्थ नहीं लेना है। आशा करता हूँ दोस्त मैंने जो कुछ आपको बताया आप समझे होंगे। चलिए प्रभु इस वचन से आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए, अभी के लिए मेरे दोस्त, जय मसीह, आमीन।